हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आपने इंट्रोडक्शन पार्ट जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो कवर अप कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1। इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आप किसी दूसरे पर्सन को, अगर आपकी स्टडी टेबल के ऊपर कोई टेबल लैंप रखा है, आप उसको कैसे बताओगे कि आपका लैंप कहाँ रखा है, आपको उसकी पोजीशन बतानी है। ठीक है, तो देखिए पोजीशन बताने के लिए हमने क्या किया था, कोऑर्डिनेट प्लेन का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं। जैसे कोई इस टाइप से हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारी जो स्टडी टेबल है ना, वो ये टेबल है। दिस इज योर स्टडी टेबल, जो ग्रीन पार्ट है। ठीक है, ये हमारी क्या है, स्टडी टेबल। अब इस स्टडी टेबल के ऊपर क्या कह रहा है, एक स्टडी करने के लिए हमने एक टेबल लैंप रखा हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए यहां कहीं हमारे पास एक टेबल लैंप रखा हुआ है। ठीक है, कुछ तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है पर्सन को, सेकंड पर्सन को, कि ये जो टेबल लैंप है हमारी टेबल पर कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, अब इसकी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है हमें। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये जो एज है ना, हमारी जो फ्रंट एज है, जो सामने से है, मान लीजिए हम इधर बैठे हैं, तो ये जो हमारी एज होगी सामने, उसको क्या बोलोगे, फ्रंट एज। और ये क्या है, हमारे लेफ्ट साइड में, यानी ये जो एज होगी क्या होगी, लेफ्ट एज। ठीक है, तो मान लीजिए यहां कहीं हमारी चेयर है। ठीक है, हम यहां कहीं बैठे हैं, यहां हमारी कहीं चेयर है, और ये वाली जो क्या होती है, ये होती है साइड एज। ठीक है, और ये क्या कहलाएगी, फ्रंट एज। एक्स एक्सिस, ये जो मान लेते हैं एक्स एक्सिस, और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस। ये जो टेबल लैंप है, ये एक्स एक्सिस से कितना इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और वाई एक्सिस से इसका कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो जो इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और जो डिस्टेंस इसका एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यहाँ कुछ डाटा गिवन नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं। मान लीजिए 6 है, ये मान लीजिए हमारे पास 4 है। ठीक है, तो अब हम इसको कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिखेंगे, आप इसको किस तरीके से लिखोगे, द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैंप इज, कहाँ है हमारी पोजिशन, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इसका, 6, तो यहां क्या लिखोगे 6, और इसका वाई एक्सिस से अगर आप डिस्टेंस निकालो तो कितना है 4। ठीक है, तो ये कहां लाई कर रहा है, 6, 4। आप इसे कोऑर्डिनेट्स को इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, तो मैं आपको वर्बली बोलूंगी। ठीक है, ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स। एक सिटी में 2 मेन रोड्स हैं, जैसे ये जो ब्लैक वाले मार्कर से आपको दिख रहा है, ये आपका ये और ये हमारे पास क्या है, मेन रोड है 2। ठीक है, विच क्रॉसेस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ठीक है, दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये रोड्स आपके बने हुए हैं। ठीक है, तो कह रहे ऑल द अदर स्ट्रीट्स इन द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। तो जितने भी रोड्स हैं, इन रोड के पैरेलल ही जितनी भी, जैसे ये वाला जो रोड है और ये जो मेन रोड है ना, ये दोनों जो रोड है, सारे के सारे सिटी के रोड जो हैं इन दोनों लाइंस के पैरेलली रन कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी उसने मेजरमेंट भी दे रखी है, और हमें 5 स्ट्रीट्स दे रखी हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, दीज आर हॉरिजॉन्टल एंड दीज आर वर्टिकल 5 स्ट्रीट्स। ठीक है, तो भी क्या कह रहे हैं, देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। इस मॉडल के अंदर आप देख रहे हो बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स है। क्रॉस स्ट्रीट्स में जहां पर 2 स्ट्रीट्स मिलती हैं, दैट आर क्रॉस स्ट्रीट्स, जहां स्ट्रीट्स क्रॉस करती हैं, चौराहा जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहां क्रॉस कर रही है, यहां क्रॉस कर रही है, सभी क्या है, चौराहे हैं। ठीक है, तो कह रहे ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड विद 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड वन रनिंग इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसने क्या किया है, जो भी रोड्स आपकी रन कर रही हैं पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर, उसने हमें एक पॉइंट की लोकेशन दी है। कि क्या कह रहा है ये, कि इफ द सेकेंड रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये है, इसमें सेकेंड रनिंग स्ट्रीट कौन सी है, 1 2, दिस स्ट्रीट। ठीक है, सेकेंड रनिंग स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th इन द ईस्ट और वेस्ट में 5th स्ट्रीट, ईस्ट वेस्ट में 5th स्ट्रीट कौन सी है, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया, सेकेंड इन द नॉर्थ साउथ एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, इस पॉइंट को नाम दिया इसने 2,5। ठीक है, इस पॉइंट को इसने कहा ये 2,5 है। तो इसकी हेल्प से उसने 2 क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। फर्स्ट क्या है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4 3, कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स बनेंगी। ठीक है, और दूसरा क्या है 3 4। ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए आपको फाइंड आउट करने की कितनी स्ट्रीट्स इस पॉइंट पर लोकेट होंगी। तो देखिए 4 और 3 है, 4 क्या लेना हमें, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो 1
2 3 4, ये वाली आ गई फोर्थ स्ट्रीट। एंड 3 विल बी इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली। इसमें थर्ड स्ट्रीट कौन सी है? 1 2 3। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया? ये वाला। ये पॉइंट क्या आ गया? 4,3, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 4 को लोकेट करना है। हाउ मेनी स्ट्रीट्स पूछा उसने। ठीक है, तो 3 4 पहले हम लोकेट कर लेते हैं, फिर हम फाइंड आउट करेंगे कितनी स्ट्रीट्स हो सकती हैं। 3 4 मीन्स 3 इज 1 2 3 इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये वाली आ गई। ठीक है। 4 इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फोर्थ कौन सी है? 1 2 3 4। तो हमारे पास क्या पॉइंट आ गया? ये वाला। ये पॉइंट क्या आ गया? 3,4। ठीक है। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4 3 एंड 3 4। कितनी स्ट्रीट्स? तो देखिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि ये जो पॉइंट हम लोकेट करते हैं कार्टेशियन प्लेन के अंदर, ये हमारे यूनिक होते हैं। ठीक है, जब तक एक्स वाई के इक्वल ना हो तब तक वो यूनिक रहते हैं। तो 4 3 है, आप कोई और पॉइंट है यहाँ पर जिसको आप 4 3 से डिनोट कर सकते हो? नहीं कर सकते। सिमिलरली 3 4 को भी आप किसी और पॉइंट से डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब हाउ मेनी पूछा उसने, तो क्या आ जाएगा? यूनिक। इसका आंसर क्या आ जाएगा? यूनिक मीन्स ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट्स इज 4 3 एंड एट 3 4। ठीक है, सिर्फ 1 ही होगी। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, दोनों क्वेश्चंस आपको क्लैरिफाई हो गए होंगे।